बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 अगस्त 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का सूबा पख्तीका है जिसे अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल तौर पर फ़तह कर लिया है। गुज़श्ता रात को अफ़गान तालिबान ने इस सूबे का मुहासरा किया था और ये सूबा पाकिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ है, इंतहाई स्ट्रेटजिक सूबा है और काबुल हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेशन भी करती रही है। लेकिन अफ़गान तालिबान जिस तरह से बाकी सूबों पर फ़तह हासिल कर रहे हैं, इसी तरह से अफ़गान तालिबान को 24 घंटे के अंदर इस सूबे को भी मुकम्मल फ़तह करने का मौका मिल गया है। ख़बर यह है कि अफ़गानिस्तान का सूबा पख्तीका मुकम्मल तौर पर तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के सैकड़ों फ़ौजी, पुलिस एहलकार, सरकारी ओहदेदार हथियार डालकर सरेंडर हो गए हैं। सूबाई कौंसिल के ऑफिशियल भी सरेंडर हुए हैं और इत्तलात ये हैं कि इस सूबे का गवर्नर भी तालिबान के सामने सरेंडर हो रहा है और उसने ये सूबा बग़ैर लड़ाई के तालिबान के हवाले किए है। अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी ये रही है कि वो सूबों के अंदर लड़ाई, खून खराबा से बाज रहती है और अफ़गान तालिबान कोशिश करते हैं कि ऑप्शन दिए जाएँ, ऑफ़र दी जाए और मोहलत दी जाए ताकि इलाके के जो फ़ौजी हैं वो सरेंडर कर जाएँ, गवर्नर सरेंडर कर जाएँ। बातचीत जारी रहती है कबायली अमायदीन के ज़रिए से और इलाके और सूबे के बड़े बड़े ओहदेदारों के ज़रिए से, ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। तो अफ़गानिस्तान के जो सूबे अब तक तालिबान के पास गए हैं उनकी तादाद 19 हो चुकी है। 18 सूबे इससे पहले तालिबान की गिरफ्त में थे। अब ये 19वां सूबा पख्तीका है जो तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। जबकि नाज़रीन काम इस सूबे का पड़ोसी सूबा जिसका नाम पख्तिया है वो भी जल्द तालिबान की गिरफ्त में जाने वाला है, क्योंकि उसके भी कई असलात तालिबान ने छीन लिए हैं और वहाँ पर मुहासरा सख्त है। किसी भी वक्त वो सूबा भी तालिबान के कब्ज़े में जा सकता है। सूबा पख्तीका के अंदर मरकज़ी जेल को भी तालिबान ने तोड़ डाला है और यहाँ से 300 से ज़ायद जो कैदी थे, मुजाहिदीन थे, उन्हें रिहा करवा दिया गया है। अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि यहाँ पर तालिबान के मुजाहिदीन पर ज़ुल्म और तशद्दुद भी हुआ करता था। जिस वीडियो के अंदर तालिबान के कैदी रिहा हो रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि तालिबान के मुजाहिदीन जो रिहा हो रहे हैं वो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर लगा रहे हैं और इसी तरह से जो मुजाहिदीन जिन्होंने इस जेल को तोड़ा उनके हाथों को भी चूम रहे हैं। तो 300 से ज़ायद कैदी भी रिहा करवाए हैं और पूरा सूबा तालिबान की गिरफ्त में चला गया है। नाज़रीन काम इस सूबे की जो आबादी है वो तकरीबन 8 लाख से ज़ायद है और ये सूबा पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और इसी तरह से पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान जो ज़ोब का इलाका है उससे जुड़ता है, उसकी सरहदों पर वाक़ है। और इसी तरह से इस सूबे की बॉर्डर और सरहद, इस सूबे का बॉर्डर और सरहद अफ़गानिस्तान के सूबा गज़नी और ज़ाबुल से भी जुड़ता है। तो इस एतबार से यह आबादी वाला सूबा है और इसके 19 अज़ला हैं जहाँ अक्सर आबादी पश्तून है, पश्तो बोलती है, जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। नाज़रीन काम एक अहम बात यह भी है कि यहाँ से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTP जैसे दहशत गर्दों को प्रमोट करता रहा है। BLA जैसे दहशत गर्दों के ज़रिए से अफ़वाज पाकिस्तान पर हमले भी होते रहे हैं। तो इस एतबार से इस सूबे पर तालिबान की फ़तह का मतलब भारत के दहशत गर्दों का भागना और पाकिस्तान पर हमलों का रुकना है और इससे पाकिस्तान को यकीनन बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। अफ़गान तालिबान के ज़राए कहते हैं कि यहाँ पर तालिबान की इस्लामी इमारत बहाल हो रही है और इस्लामी इमारत के झंडे हर तरफ लगा दिए गए हैं। गवर्नर हाउस, पुलिस ऑफिस से, मरकज़ से और फ़ौजी मरकज़ पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है और तालिबान के पास सैकड़ों रेंजर गाड़ियाँ और छोटा बड़ा असलहा और टैंक वगैरह तालिबान को इस सूबे से हासिल हुए हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर थी जो सूबा पख्तीका के अंदर तालिबान को मिली है, जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल मजबूत हुआ है और अमलन ये 19वां सूबा बन चुका है जो तालिबान के पास गया है। इससे पहले नाज़रीन काम निमरूज़, कुंदूज़, जोजान और समनगान, ताखार, बदख्शां, फराह, हिलमंद, हेरात, बादगी से कंधार, गौर, बगलान, सरायपुल, गज़नी, लूगर, ज़ाबुल, अरोज़गान ये सूबे तालिबान के पास गए थे और अब ये पख्तीका 19वां सूबा है। तो कुल 34 सूबों में से 19 सूबे तालिबान के पास चले गए हैं। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो चुका है। अशरफ गनी पर अमरीका का, तालिबान का प्रेशर बढ़ रहा है।
नाज़रीन करام, अशरफ गनी ने आज अपना एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी नशर किया है, वीडियो नशर की है, जिसमें अशरफ गनी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत, काबुल हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मशवरे कर रही है, जिसमें जो काबुल के अफ़गानिस्तान के सियासतदान हैं वो भी शामिल हैं और अमरीका और दीगर नेटो वगैरह के इत्तेहादियों से भी बातचीत जारी है। अशरफ गनी ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा खून खराबा हो, तो हम अपनी फ़ौज को दोबारा रीबिल्ड करेंगे और इसी तरह से पुरअमन या पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है, पीसफुल पॉलिटिकल जो सेटलमेंट है, इसकी कोशिश करेंगे। अशरफ गनी ने इस बयान के अंदर वाज़े तौर पर नहीं कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो पूरी वीडियो थी, इस पूरी वीडियो के देखने के बाद जो माहिरीन हैं, जो अफ़गानिस्तान के उमूर पर नज़र रखते हैं और जो हमारे ज़राए हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि अशरफ गनी जल्द इस्तीफ़ा देने वाला है और अशरफ गनी इस्तीफ़ा देकर अफ़गानिस्तान से फ़रार भी होने वाला है। क्योंकि नाज़रीन करام, अगर अशरफ गनी इस्तीफ़ा नहीं देगा तो अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं, पहला जो अफ़गान तालिबान का ऑप्शन है और जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि काबुल को बग़ैर लड़ाई के तालिबान फ़तह करें, और इसके लिए तालिबान ने अमेरिका पर और उनके इत्तेहादियों पर प्रेशर डाला है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे सफारतखाने महफूज रहें और तुम्हारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट महफूज रहे और गैर मुल्की सफारती मिशन महफूज रहें, तो तुम अपने ग़ुलाम और एजेंट कठपुतली हुक्मरान अशरफ गनी को इस्तीफ़े के ज़रिए से हटा दो, वरना तालिबान बज़ोर ताकत भी काबुल फ़तह कर सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन करام, इत्तलात ये हैं कि आने वाले 3 रोज़ इंतहाई अहम हैं। अशरफ गनी किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकता है और तालिबान किसी भी वक्त काबुल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और तालिबान जो प्रायोरिटी रखे हुए हैं कि जो काबुल है ये बग़ैर लड़ाई के फ़तह हो, और तालिबान इसी के ज़रिए से फ़तह करेंगे और अशरफ गनी इस्तीफ़ा देकर अफ़गानिस्तान से बाहर चला जाएगा। अगर ये शख्स इस्तीफ़ा नहीं देगा, लड़ाई पर आमादा रहेगा, तो तालिबान के हमले के अंदर मारा जाएगा और गिरफ़्तार भी हो सकता है। तो इसलिए नाज़रीन करام, ये इम्पोर्टेंट ख़बर है कि अशरफ गनी तालिबान के सामने सरेंडर कर रहा है और इसी तरह से इस्तीफ़ा दे रहा है। जो अब्दुल्ला है, जो अशरफ गनी का एक तरह से शरीक इक़्तिदार है, 50% इख्तियारात उसके पास हैं, वो दोहा कतर के अंदर मौजूद है, तालिबान के साथ सेटलमेंट कर रहा है। इत्तलात ये आ रही हैं कि अब्दुल्ला को शायद तालिबान कबूल कर लें और उसके साथ मुज़ाकरात करें और अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे देगा। नाज़रीन करام, एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर अमरीका से सामने आ रही है। अमरीका के हुक्काम ने तस्दीक कर दी है कि 3000 अमरीकी फ़ौजी काबुल पहुंच चुके हैं, जो काबुल के अंदर मौजूद अमरीकी शहरियों की पुरअमन वापसी के लिए कोशिश करेंगे, और इन्होंने हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो काबुल के अंदर है उसका कंट्रोल भी संभाल लिया है। नाज़रीन करام, गुज़श्ता 2 रोज़ से इत्तला सामने आ रही थी कि 3000 अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान आ रहे हैं, और अब ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अमरीका के 3000 फ़ौजी काबुल पहुँच गए हैं। नाज़रीन करام, ये जो 3000 फ़ौजी काबुल आए हैं, ये काबुल की हिफाजत या दिफा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत पर आए हैं ताकि यहाँ से अमरीकियों को पुरअमन तरीके से निकाला जा सके, क्योंकि अमेरिका को ख़तरा लाहिक हो चुका है कि किसी भी वक्त तालिबान जो काबुल है इस पर हमला कर सकते हैं, इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए 3000 फ़ौजी भेजे गए हैं, लेकिन ये 3000 फ़ौजी तालिबान के जो हज़ारों मुजाहिदीन हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब पिछले 20 साल अमेरिका, नेटो और उनके 50 मुल्की इत्तेहाद की जो फ़ौजें थीं वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकीं, तो फिर ये 3000 कैसे मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए बहुत सी जगहों पर आपको गलत और झूठी खबरें सुनने को मिलेंगी। प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अमेरिका की फ़ौजें वापसी आ गई हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ अब एक और नई लड़ाई शुरू होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान जीत रहे हैं, अफ़गान तालिबान फ़तह हासिल कर रहे हैं और अमेरिका और उनके इत्तेहादी तालिबान के सामने बेबस हो चुके हैं। तो ये जो 3000 फ़ौजी हैं, ये अमरीकी जो सफारती अमला है या नेटो और दीगर मुल्कों के शहरियों के जो सफारती अमले के लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनको निकालने के लिए आए हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए आए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आए हैं
اور اشرف غنی کو اور ان کے اتحادیوں کو پرامن طریقے سے افغانستان سے بھگانے کے لیے آئے ہیں۔ افغان طالبان جب 19-20 صوبے فتح کر چکے ہیں، وہاں کے ایئرپورٹ سنبھال چکے ہیں، وہاں کی فوج اور ٹینک اور درجنوں جو دیگر اسلحہ ہے وہ طالبان کے پاس چلا گیا ہے، ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں، تو طالبان کیسے کابل ایئرپورٹ پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ناظرین کرام افغان طالبان کابل ایئرپورٹ پر قبضہ بھی کریں گے، اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں اور سفارتی ریلیشن چاہتے ہیں تو اپنی فوجوں کو نکال لیں اور طالبان کے ساتھ جو طالبان کی شرائط ہیں ان پر سرنڈر کر جائیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام آنے والے دنوں میں جو آنے والے گھنٹے ہیں اس میں کسی بھی وقت طالبان کابل پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں، اور امریکہ کی جو ایمبیسی ہے جہاں سے سٹاف کو نکالنے کا عمل جاری ہے وہ بھی بند ہو سکتی ہے، اور کابل ایئرپورٹ بھی امریکہ چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے۔ اور یہ جو خبریں سامنے آئی تھیں کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالے گا، یہ خبریں اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 3-4 ہفتوں سے بلکہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ترکی نے خبر چلائی تھی اور دنیا کے میڈیا پر نشر ہوئی تھی کہ ترکی افغانستان کے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ترکی بھی اپنی فوجیں نکال رہا ہے، اور غیر ملکی جتنی بھی فوجیں ہیں وہ افغانستان سے جا رہی ہیں، اور افغانستان عملاً طالبان کے سپورٹ ہو رہا ہے، اور طالبان کی اسلامی عمارت بحال ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور دیا کریں، اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کریں، کیونکہ وہاں پر آپ کو لمحہ بلمحہ افغانستان کی بدلتی صورتحال سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ بریکنگ نیوز ہیں وہاں پر جو ویڈیو کی شکل میں فوری نہیں آپ کے سامنے آ سکتی، تو وہ آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ غلام نبی مدنی کے نام سے ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اسے فالو کر لیں، اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ وہاں پر آپ کو ویڈیوز اور تصاویر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو شاید یوٹیوب پر ہم پالیسی کی وجہ سے نہیں شیئر کر پاتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔